नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी आरसीबी क्लिंचेस हिस्टोरिक विक्ट्री इन आईपीएल 2025। मेजर गौरव आर्या मॉक्स पीसीबी मेजरली राइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकियान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट म्यूजिक। बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? इस साला कप नमदू हो गया फाइनली। 18 साल बाद लौंडा जवान हुआ और उसने कप उठाया सर। 18 साल बाद आरसीबी पहली बार। अच्छा, मैं आईपीएल फॉलो नहीं करता, बट कांग्रेचुलेशंस जो भी फॉलो करता है, जिसकी टीम जीत गई भाई, ऑल द बेस्ट। ही प्लेस फॉर बैंगलोर ना? हाँ, विराट कोहली। कभी बैंगलोर में जाके मैसूर पाक खाए हो प्रोड्यूसर? उगर यहीं खाया है। अरे नहीं, बैंगलोर में जाके हैव मैसूर पाक एंड हैव फिल्टर कॉफी। बैंगलोर फिल्टर कॉफी तो सर बैंगलोर सेलिब्रेशन में है, वही खा रहा होगा मैसूर पाक। नहीं, बट बैंगलोर अर्ली मॉर्निंग स्लाइटली चिल्ड, बैंगलोर फिल्टर कॉफी, मैसूर पाक, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। चलो ठीक है, ओके। बैंगलोर का मेरा थोड़ा फूडी टाइप का आदमी हूं मैं। हाँ बोलो। तो सर आरसीबी जीत गई सर 18 साल बाद। हाँ, काफी इंतजार। विराट कोहली वाज इनटू टीयर्स, बहुत सारी चीजें हुई। पाकिस्तानी फिर से वही कि हमारा पीएसएल बड़ा कि आईपीएल बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं, पीएसएल बड़ा है, इसमें बहस नहीं करनी। देखो इसमें क्यों आप क्यों करना चाह रहे हो बहस? आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? पाकिस्तानी क्या हम कह रहे हैं कि पीएसएल बड़ा है? हम कह रहे हैं विराट कोहली कुछ भी नहीं है। विराट कोहली कुछ भी नहीं है। आईपीएल जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 स्पोर्टिंग लीग्स में आता है, वो पीएसएल के सामने कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। नथिंग, ना पैसे के मामले में, ना टैलेंट के मामले में, ना क्राउड्स के मामले में, किसी के मामले में कुछ नहीं। आगे बढ़ो यार इनके। सुनो, आप किसी भी पाकिस्तानी को समझाओगे जो मदरसे से पढ़ा है, जो एक बार मदरसे के दरवाजे के अंदर घुस गया, आप उससे लॉजिक की बात नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे कि बैटिंग में रेगुलरली जो टीम्स थी वो 200-250 के ऊपर स्कोर कर रही थी। आप बोलोगे हमारे स्टेडियम अगर 40-50-60 हजार की कैपेसिटी का खचाखच भरा हुआ है। आप ये बोलोगे कि हमारा जो फाइनल था वो इतने करोड़ लोगों ने देखा ओवर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ऑलमोस्ट मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पीपल सॉ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, राइट। आप बोलोगे इतना रेवेन्यू जनरेशन हुआ। आप बोलोगे कि इतना टैलेंट आईपीएल से निकल कर आया। ये तो एक पॉइंट होता है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस पे आप नहीं कर सकते। वो कहेगा हमारे पास जज्बा ज्यादा है। अब आपके पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि जिससे आप जज्बा मेजर करो। आपके पास कोई स्केल, कोई टेप, कोई रस्सी तो है नहीं जिससे आप बोलो कि हाँ तुम्हारा जज्बा इतना है और हमारा जज्बा इतना है। तो पाकिस्तानी बात ही ऐसी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। आपने ठोक दिया, वो खुद कह रहे हैं ठोक दिया। उनका जो डोजिया निकला वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ठोक दिया। वो खुद कह रहे हैं कि पेशावर तक ठोका। वो खुद कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम जीत गए। आप क्या बात करोगे यार? वो मदरसे में पढ़ा हुआ है। यू कैनॉट, आप उससे लॉजिक के बारे में बात नहीं कर सकते। ही इज अनएजुकेटेड, द कॉमन पाकिस्तान। आप उससे बात ही नहीं कर सकते। आप उससे, यू कांट, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ हैविंग दैट ग्रीन पासपोर्ट, ही इज गॉन। Even people like Bilawal Bhutto, whom Pakistan says that he'll represent us, he's made a hash of it. You have heard that Malaysia वाली story? मलेशिया को जो उन्होंने बोला था कि इंडियन डेलीगेशन का वेलकम मत करना। हाँ। उसकी पता है तुम्हें क्या हुआ? नहीं बताइए सर। इनको लगा कि मलेशिया को इंडिया का डेलीगेशन, मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूं अभी, तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई मलेशिया का डेलीगेशन जा रहा है, तुम इसको प्लीज वेलकम मत करना इंडिया को। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि डिप्लोमेसी जो है ना वो मदरसे के थ्रू जाती है। पाकिस्तान ने सिंपली एक बात बोली मलेशिया को, मलेशिया ने भी यही बोला कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने वही बात बोली कि ऐसे भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान, कड्डो पैसा। उन्होंने वही चीज बोली जो पाकिस्तान के पास और कोई लॉजिक है ही नहीं। पाकिस्तान का वजूद ही इसलिए बना। और देखो, अपना अपना मजहब होता है यार। तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब, मेरे लिए मेरा मजहब। कुरान भी यही कहता है, टू यू योर रिलीजन एंड टू मी माई रिलीजन। दैट इज व्हाट द कुरान आल्सो सेज, राइट। पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आती कि नेशन स्टेट्स
रिलीजन पे नहीं चलते। रिलीजन का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं नेशन स्टेट्स, दे माइट यूज द टूल ऑफ रिलीजन्स, बट नेशन स्टेट्स कांट रन ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन्स, राइट। इजराइल भी जो बना था वो जूस के लिए बना था। इजराइल तो बहुत हजारों साल पुराना है, इजराइल इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डे इजराइल। मॉडर्न डे इजराइल was a land which was made specially for the Jews, the Jew diaspora across the world. They would come and settle down in this land. Boundaries mandated by the United Nations, right? But today, a very significant population of Israel is Arab Muslims. Is Arab Muslims. तो भाई यही चीज पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रही, और पाकिस्तान को एक छोटी सी बात समझ, मलेशिया ने मना कर दिया, इनको बुरा लग गया। अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है कि देखिए अब मुसलमान देश ही मुसलमान देश के साथ ना खड़े हो तो क्या, ये जब इनको जब फायदा होता है ना, पाकिस्तानी को जब फायदा होता है तब इनको इस्लाम याद आता है। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान का ट्रेड कितना है मलेशिया के साथ, टोटल मिला के इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के इट इज 1.5 लेस देन 1.5 बिलियन। 1.5 अरब से साल में कम है ट्रेड। भारत का कितना है? लगभग 21 अरब, लगभग 21 अरब, जिसमें भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है मलेशिया से। तुम्हारा 1.5 अरब भी नहीं, यहां पे 21 अरब। यार एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मलेशिया तुम्हारी बात सुनेगा? मलेशिया कभी बयान दे सकता है तुम्हारे लिए, वो फिर बैक ट्रैक कर सकता है, वो सब चलता है बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्या इनको एक्चुअली ये लगता है कि ये इस्लाम का हवाला देंगे और बोलेगा कि ठीक है 20 अरब गए खड्डे में? क्या बात कर रहे हो यार। अब वो है पाकिस्तान का, आप नहीं रोक सकते उनका दिमाग में। देखो जो मदरसे के अंदर गया, मदरसे के अंदर जाने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि दिमाग बाहर छोड़ कर आओ। आपने कभी एक बात बताओ कि विच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इस्लाम? इट इज सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है। बट इफ यू लुक एट द अरब्स, फैंटास्टिक डिप्लोमेसी। अरब्स की जो है, यू लुक एट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं और जो वहां के किंग हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस, जो वहां के किंग हैं सऊदी अरब के, सऊदी अरब के किंग, ही इज दी द कीपर ऑफ द 2 होली प्लेसेस, द 2 होली मॉस्क, मक्का मदीना के। तो बहुत बड़ी बात है, एजाज की बात है, बहुत एक इज्जत की बात है। उनके पास दुनिया भर का पैसा है सऊदी अरब के पास। मतलब वहां पे रेत कम है तेल ज्यादा है, ये तो हाल है सऊदी अरब का कि रेत कम है और तेल ज्यादा है। और आप कभी देखते हैं वेरी मेजर्ड, वेरी मेजर्ड। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्या नाप तोल के बोलते हैं, किस मेच्योरिटी से बात करते हैं। when the government of Saudi Arabia or the representatives speak, or even when Prince Mohammed bin Salman speaks, and he's a very young man. He's not yet 40, I believe. 38 I think last year या कुछ ऐसा था। हाँ, he's not yet 40. He's not yet 40, but he speaks with the maturity of a man who's seen life. That is called leadership. What you see, जो आप सऊदी अरब में देखते हैं वो लीडरशिप है, जो आप पाकिस्तान में देखते हैं भीड़ है। And I should not compare Saudi Arabia with Pakistan because it's never good to compare kings with beggars. But these people have no, I don't know, the Bilawal is a complete buffoon यार, complete buffoon. I don't know, किसने उसको आइडिया दिया कि you go to Malaysia and say कि जी because of religion, ओ मलेशिया सुनने वाला तुम्हारी? पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं लोग यार। तो मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद आ रहा है अभी, जब आप सऊदी अरब की बात करते हैं, whenever you talk about Prince मोहम्मद बिन सलमान, आप एक चीज कहते हैं कि वो एक ऐसा इंसान है जो सऊदी अरेबिया को इसलिए तैयार कर रहा है कि जब वहां पे तेल खत्म हो जाएगा। That is true. Post oil, Saudi Arabia and the Middle East, the complete Middle East, the Gulf countries, everybody, they needed a leader like Prince Mohammed bin Salman. They needed a leader like him. If he had not been there, had Prince Mohammed bin Salman not been there, it would have been a great tragedy for everybody. He knows, यार वो दिमाग वाला बंदा है यार, वो बंदा जीनियस है, उसको पता है कि एक दिन it's a finite resource, oil is a finite resource. Mohammed bin Salman is preparing Saudi Arabia and also all the other oil producing countries, by the way, because countries they see an example ना, Saudi Arabia is an example. ओ भाई एक दिन तुम्हारा तेल खत्म हो जाएगा, one day the oil will finish, after that what? So he's saying अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, 5 अरब ना मैं IPL में इन्वेस्ट करता हूं। एक काम करो, IPL की बिडिंग होगी ना जद्दा में, जद्दा में, आप जद्दा ले आओ, जद्दा में करते हैं बिडिंग। अच्छा एक काम करो, मेसी को पकड़ के जरा सऊदी अरेबिया ले आओ। अच्छा एक काम करो, मुझे सलमान और शाहरुख चाहिए। Why is he doing all this?
वो क्यों कर रहा है? वो क्यों? बिकॉज ही नो ही इज अ विजनरी यार. प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ विजनरी. आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ मोहम्मद बिन. आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय यार. और आपको चाहिए, यू नीड अ लीडर लाइक मोहम्मद बिन सलमान. एंड सर सऊदी अरेबिया ऐसे कुछ देश हैं जिनको लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि वो इजराइल के खिलाफ खुल के स्टेटमेंट्स देंगे, और दे हैव बीन वेरी मेजर्ड सर. आई टेल यू व्हाई इट्स नॉट अबाउट इजराइल. मुझे ऐसा लगता है कि वो, मैं बड़ा सिंपल तौर से बता दूं प्रोड्यूसर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है वो अपनी कौम से बहुत प्यार करती है, अपने लोगों से. जो सऊदी अरब के सिटीजन्स हैं, दे लव द सिटीजन्स ऑफ सऊदी अरेबिया. आई एम कन्विंस्ड द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द क्राउन प्रिंस, आई थिंक दे लव द रॉयल फैमिली एंड द गवर्नमेंट. दे विल डू व्हाट इज गुड फॉर सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पैलेस्टीन. Saudi Arabia is not responsible for Israel. Saudi Arabia is not responsible for Pakistan. Saudi Arabia is responsible for Saudi Arabia. And whatever they are doing, वो जो सिटी बना रहे हैं लाइन में, और रियाद वाली, जो वो स्ट्रेट लाइन में सिटी बना, मैं भूल जाता हूं उसका, वो सिटी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, they are doing it for the future of Saudi Arabia. तो आप, any country would be happy to have and proud to have such a leadership. सर एक बार मैं फिर से पीएसएल पे वापस आता हूँ और आईपीएल वाली चीज पर. पीएसएल बढ़िया है, मैं मान लिया. कल पीएसएल बेस्ट है. सॉरी, टेक बैक योर वर्ड्स एंड apologize to. I apologize to Pakistan. I also would like to apologize to all the Pakistanis. Very sorry that PSL is the best or bestest. बाबर जो मारता है, बॉब्जी द किंग जो मारता है, जिस तरीके से बैटिंग करता है बॉब्जी. सबसे हाईएस्ट प्राइस में कौन बिका था सर पीएसएल में? पता नहीं. प्रो कबड्डी में सर ईरानी प्लेयर 2 करोड़ से ऊपर का बिका. प्रो कबड्डी में ईरानी प्लेयर, ये देखो लिस्ट. अब मैं देख ही लेता हूँ एक बार. सॉरी, आपके कैमरे में. थैंक यू. लाइन मार, करंट मार. हाँ जी सर. भैया फ्रीडम फाइटर का फोन है, करंट तो मारेगा ही, ऐसी बात नहीं है हल्के फुल्का. मोहम्मद रिजा करके है सर. हाँ, 2.23 करोड़ भाई. प्रो कबड्डी के ऑक्शन में टॉप बिडिंग लगी है उसकी. ये देख लीजिए. गोपाल आ गया, कर दिया गोपाल ने. गोपाल कह रहा है कि मैं और भी है सर 2 करोड़. और उसके बाद 2.205 करोड़, फिर 1.90 करोड़, 1.573 करोड़. ये चल रहा है. लेकिन सुनो, लेकिन फिर भी पीएसएल इज बेस्टेस्ट. PSL is better than the basketball league of the US, national NBA क्या बोलते हैं? NBA National Basketball Association. PSL उससे बेहतर है. यूरो कप से बेहतर है. यूरो कप से. बॉब्जी जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेलता है वो, ठीक है. वो ही प्लेस फॉर कौन से जो वो पुर्तगाल को कोच भी कर देता है. पुर्तगाल को कोच भी कर देता है. वो सब करेगा. मल्टीप्लग है वो. बट सर ये इसको देख के मैं एक चीज तो बताता हूँ कि भाई 2.23 करोड़ में बिका है, और पीएसएल की इंडियन करेंसी में विनिंग अमाउंट जो है विनिंग टीम को जो अमाउंट दिया गया वो 4.2 करोड़ दिया गया है, और रनर्स अप को 1.65 करोड़. आईपीएल में 20 करोड़ और रनर्स अप को 12.5 करोड़ या करीब 13 करोड़ मान लेते हैं. मैं एक बात बताऊं आपको, आईपीएल की असली कमाई ये नहीं है. आईपीएल जो विनिंग टीम है ना, असली कमाई ये नहीं है उनकी. ये तो उनके लिए एक बात बताओ यार, अगर 20 करोड़ आपने दिए विनिंग टीम को, और विराट कोहली को उसमें से माना कि मिल गया 1.5 करोड़, क्योंकि 15-16 में बटता है ना वो, उसको मिल गया 1.5 करोड़. क्या है विराट कोहली के लिए? विराट कोहली अगर 1.5 करोड़ रुपए रोज खर्च करेगा ना, रोज खर्च करेगा 1.5 करोड़ रुपए, जिंदगी उसकी ना 80 साल का हो जाएगा, तब तक उसका पैसा खत्म नहीं होगा. मैं बेसिकली एक बात ये, जिस तरीके से वो कमा भी रहा है ना, मैं बेसिकली क्या है कि आफ्टर विनिंग दिस विराट कोहली एक डील साइन करेगा नाइकी के लिए या एडिडास के लिए. वो 300-400 करोड़ की डील हो जाएगी अगले 5 साल तक. वो साइन करेगा किसी और के साथ कि मैं तुम्हारा अपने बल्ले पे तुम्हारा स्टिकर होगा. वो 100 करोड़ की डील होगी. इसके बाद विराट कोहली 1000-1500 करोड़ बना लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years. ही विल साइन दोस कॉन्ट्रैक्ट्स. उसकी एड्स होंगी. इनकी कमाई क्रिकेट से बहुत कम है. इनकी कमाई क्रिकेट से बहुत कम है. इनकी अब कमाई शुरू होगी कप जीतने के बाद.
एंड देन ऐसे भी सर विराट कोहली का तो ब्रांड वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, बट लाहौर कलंदर्स जीती इस बार पीसीएल सर, पीएसएल पीएसएल जीती। विराट कोई भी हो, बॉब्जी के आगे कुछ नहीं हो। हाँ बॉब्जी का सर, विराट बॉब्जी के आगे सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं है, डॉन ब्रैडमैन कुछ नहीं है, ब्रायन लारा बोला भी तो था। हाँ एक पाकिस्तानी ने बोला भी तो था। हाँ, डॉन ब्रैडमैन का नाम नहीं लिया था, बट उसने और एक दो लेजेंड्स का नाम लिया था। he took the name of Gary Sobers. गैरी सोबर्स। हाँ When that Pakistani took the name of Gary Sobers ना, मैंने बोला कि this man is talking about Sir Gary Sobers, मतलब ये भाई साहब ये तो अलग लीग पे चला गया। took some other names सर, एक और Vivian Richards. विवियन रिचर्ड्स सर, बहुत बड़े नाम ले लिए थे भाई ने। साहब मैं लगता उसी दिन उसने कहीं पढ़ा था, आज भूल के आ जाता हूँ, खत्म भूल। anyway, चलो आगे बताओ। तो मैं जब कह रहा था सर, लाहौर कलंदर्स को फिर होता है कि टीम बैठती है, सब कुछ अनाउंस करते हैं कि चलो आपने किया था, फ्रेंचाइजी आपको ऐसा करेगी। लाहौर कलंदर्स ने बोला कि हम सबको एक एक आईफोन गिफ्ट करेंगे। क्या पागल हुए हैं वो, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एक आईफोन का नाम सुन के सर सोफे से कूद गए। हाँ गजब का वो था सर, आईफोन का नाम। और लाहौर कलंदर्स ने बीच उसमें सर एक आईफोन गिफ्ट किया, गोल्ड प्लेटेड, शाहीन शाह अफरीदी को, कि लाहौर कलंदर्स अच्छा चल रही थी तो लोगों को लग रहा था कि चली जाएगी, फाइनल वाइनल खेल लेगी, जीत जाएगी, तो एक आईफोन गिफ्ट किया गोल्ड प्लेटेड। हारिस रऊफ गुस्सा हो गया, कह रहे दिस इज नॉट फेयर। ये तो पहले की बात है। हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो काफी पहले कुछ ये पीएसएल इस बार आईफोन पे मार हो गई है खाली। कहीं देख लो आईफोन पता नहीं कहां से गया, कहीं उसमें मेड इन इंडिया ना लिखा हो कहीं, फिर पूरा मूड खराब हो जाएगा। इधर तो बन रहा है तमिलनाडु में, मेड इन इंडिया। तमिलनाडु इज मेकिंग आईफोन्स, सो आई डोंट नो यार। हो सकता है हाँ फिर उसमें भी एक चिप डाल के भेज दे इंडिया, हाँ फिर इनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए बॉलिंग बैटिंग की, है ना। वहां से फोन आए कि थोड़ा सा बॉलिंग बुरी डालना, कह रहा चिप ने मुझे बोला। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। सर बिलावल ने, अभी आप बिलावल की बात करते हैं, वो मलेशिया गया था। बिलावल ने एक वो दिया है, यूएन को बोला है कि आप इंडिया से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करें हमारे साथ, जिसमें हम टेररिज्म की भी बात कर लेंगे। ये बिलावल कह रहा है। बिलावल कह रहा है, बिल्लो। ये भीख क्यों मांगते हैं? इनका या तो हार्डवायर्ड है इनटू द सिस्टम पाकिस्तानियों का। ये कभी एक बात नोट करिए, ये मांगते ही रहते हैं। ये मलेशिया से भी मांग रहे थे कि प्लीज मत आने दो, मतलब मांगी तो रहे हो आप, फिर ये यूएन पहुंचे वहां पे भी। ये मांगते क्यों हैं? ये मंगचू कौन है सर? मंगचू कौन है? मंगचू, चुंगचू नहीं, कुंगफू, जंगचू, जंगजू, मंगचू। जंगजू बनी थी, हाँ। मंगचू में आ गई, मंगचू में आ गई। पहले जंगजू से मंगचू। ऐसे तलवार गलाया और कटोरा बनाया। बस ये तलवार गला के कटोरा। ये अब यूएन से मांग रहे हैं कि प्लीज बात करवा दो। क्यों बात करनी है तुम्हें यार? और यही बिलावल भुट्टो तो कह रहा था कि इस इंडस रिवर में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। हम तो वेट कर रहे हैं कि खून बहे। बहाओ खुद का, अब नहीं बहा पा रहा है। यही बिलावल आया था गोवा में सर, एस जयशंकर सर के सामने बात भी नहीं, बोल भी नहीं पाया था। नहीं, मैं कह रहा हूं ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर के साथ सामने तो बड़े बड़े नहीं बोल पाते, तो बच्चा कल का। लेकिन अब ये कह रहा है कि बात कराओ इंडिया से, और यही बयान दे रहा था पाकिस्तान में खड़े होके कि अगर इंडस रिवर में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। तो बहाओ खून, किसने रोका है तुम्हें? ये मांगने की पाकिस्तानियों की आदत कभी नहीं जाएगी। ये सबसे मांगते रहते हैं, पता है। ये चाइना के पास जाएंगे कुछ मांगेंगे, सऊदी अरब, ये कभी किसी को कुछ देते नहीं, सिर्फ मांगते हैं। दे ओनली बेग। पूरा यार बहुत, मुझे तो शर्म आती है टू कॉल पाकिस्तान एन एनिमी ना। जब मैं सोचता हूं कि हमें, जब मैं फौज में था तो कह रहे थे कि सामने पाकिस्तान है, तो आई वाज पोस्टेड इन राजस्थान, आई वाज पोस्टेड इन पंजाब, गुरदासपुर। राजस्थान में मैं सूरतगढ़ में था। तो जो भी हमारी एक्सरसाइज होती थी, जो भी ब्रीफिंग होती थी, तो उसमें सामने पाकिस्तान था। ठीक है, देन JNK POK था सामने। तो मुझे लगा कि यार, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार दैट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ, व्हेन आई से वेस्ट ऑफ टाइम, आई मीन वेस्ट ऑफ टाइम इन द सेंस ऑफ कंसिडरिंग पाकिस्तान एज एन एनिमी। हमारा जो दुश्मन है वो भिखारी निकला था, ये स्टैंडर्ड हो गया।
नहीं तो हम तो मानते भी नहीं है सर, यूएस ने बताया ना अपनी रिपोर्ट में, हाँ हम तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते भी नहीं है, हम लोग को मानते हैं हाँ, वो यूएस ने एक बोला था। कांटा है जो बस इरिटेट कर इट्स रहा एन है। इरिटेंट, बट फिर भी यार बहुत आपने स्ट्राइक कोर खड़ी करी है इस पाकिस्तान के लिए, जो सबके सामने कभी इस्लाम के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, इसने हर चीज को इतना वो कर रखा है। ठीक है, चलो व्हाट कैन आई से। मांगने से सर एक चीज और आया सर कि ये पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जा रहा है, ये 2 डेलीगेशन भेज रहे हैं। इंडिया ने 33 भेजे, 60 डेलीगेशन भेजे 33 देशों में, 59 मेंबर्स के, ये 2 डेलीगेशन भेजा। ये भी जाके मांगेंगे ही सर कि आप इस वाले मुद्दे में थोड़ा आप इंटरनेशनल आ जाइए, इंटरनेशनलाइज। मैं बता रहा हूं, ये यही मांगने जा रहे हैं कि इंडस वाटर का पानी हमसे खुलवा दीजिए। हाँ, ये मांगते ही हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे, ये बात नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ एक चीज पे करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कुछ दे दो, या तो तुम पैसा दे दो, या जो तुमने पैसा दिया है उसको माफ कर दो, या जो हमें तुम्हें वापस देना है वो रोल ओवर करवा दो कि अगले साल देंगे, या फिर तुम हमारे बयान दे दो, मतलब कुछ ना कुछ दे दो इनको। खाली हाथ वापस नहीं आएगा भुट्टो, भुट्टो मांग के आएगा, भुट्टो पैर पकड़ लेगा, देख लेना वहां पे वो कुछ भी करेगा, खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आएगा, मांग के आएगा वो। ये कौमी आदत है, ये कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, जब जाएंगे तो मांग कराएंगे, कुछ ना कुछ हासिल नहीं करना, मांगना है। इंडिया से बात करा दो, यूएन क्या कराएगा, 2 कौड़ी की औकात नहीं यूएन की, यूएन क्या करवाएगा भाई? एक बात बताओ, यूएन जो है जी, इंडिया ने साफ बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज इनकम्प्लीट। बिना हिंदुस्तान के आपका हो कैसे साहब, बिना भारत के रिप्रेजेंटेशन के आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे बना रहे? वो तब बना था 45 में, तब सच्चाइयां कुछ और थी, आज की तारीख में सच्चाइयां कुछ और है। यूएन ने क्या कर दिया भाई? यूएन रोक पाया रशिया यूक्रेन का वॉर, या यूएन रोक पाया इजराइल हमास का? यूएन टेररिज्म रोक पाया? 26/11 रोक पाया? पहलगाम रोक पाया? यूएन रोक पाया 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स? कश्मीर में आतंकवाद रोक पाया? पंजाब में आतंकवाद रोक पाया? क्या रोक पाया? कुछ नहीं रोक पाया। ये क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इट्स अ स्पाइनलेस बॉडी। नोबडी रिस्पेक्ट्स द यूनाइटेड नेशंस एनी लॉन्गर, नोबडी। मारो गोली, डजंट मैटर। चलो सर, उनकी तो फितरत है मांगने की, वो मांगेंगे यार, ठीक है, हमारी फितरत है उनको दलील करने की, जलील कर। लेकिन पीएसएल इज बेस्ट, पीएसएल इज बेस्ट, पीएसएल का कोई काट नहीं है। चलो भैया, राम राम। जय श्री राम। ठोको ताली। जी, महाराज जी, डेलीगेशन के बारे में रोकें जरा आप भी। ये डेलीगेशन के बारे में जो उन्होंने बात की है, वो मैं कहता हूँ कि 110% ठीक है कि भाई अपना मौकफ रखना होता है, और वो मौकफ रखने के लिए गए हैं आप, ना कि मांगने के लिए गए हैं। किसी कंट्री को आप जैसे इंडोनेशिया को फोर्स कर रहे हैं कि इंडिया को आने ना दीजिएगा, और ये वो भाई अपना काम करें। यही चीज़ ये तो चीज गलत है कि किसी को आने ना दे। गलत है ना भाई। आप अपना जोर लगा रहे हैं, आपके हरीफ हैं, तो भाई उसने भी अपना जोर लगाना। तो वो फिर आप में वो गट्स नहीं है, वो कैलिबर नहीं है आप में कि आप उस जगह के मतलब हकदार हैं, या उस जगह पे खड़े होके कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, या आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है। क्या बात है? तो फिर वो जब वो तो जुमला पहले ही, वो तो एक जो है कह लें कि अल्फाज पहले ही हमारे साथ लगे हुए हैं कि बेगर्स जो हैं, बैगर्स बैगर्स और वो बैगर्स वाला जुमला जो है ना, वो साथ साथ चलता है। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, और डेलीगेशन लेके गए हैं, जिस मुद्दे के ऊपर आप बात करनी है, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रखें, और बाकी आप छोड़ दें उस कंट्री के ऊपर। उन्होंने सऊदीया की स्ट्रेट वे बात की है, जो मुझे भी पर्सनल वे में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को, किया है। लास्ट में ट्रंप आया था तो उन्होंने जो उसको कह लें कि इस्तकबाल किया उसका, और ये और वो, तो और उससे पहले भी 2-3 हैपन हुए। मक्का मदीना में मेरे ख्याल में गाड़ियाँ वो लेके गए थे, और कुछ सफारत खाने के लोग थे, और उन्होंने वहाँ के सरकारी लोग ही थे, तो उन्होंने वहाँ किसी को लेके जाना था, ये लेके आना था, वटेवर, वो गाड़ियाँ लेके गए, और ये मुद्दे जनाब पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे थे। और पागल के बच्चों, तुम डिस्कस करो। मैंने कमेंट्स भी किया था वहाँ पे कि तुम डिस्कस करो कि पाकिस्तान के हालात बेहतर कैसे होंगे, हमने आगे कैसे बढ़ना है, ये मसले, ये बिजली पानी और ये मसले कैसे रिजॉल्व करने हैं। हमने किसी ऐसे बंदे को लेकर आना है जो अवाम में से हो, और वो दुख तकलीफ परेशानी समझे और उसका हल करे। वो ये मत करे इन चीज़ों के पीछे। अवाम भी पागल है जनाब, और खाने को रोटी नहीं है आपके पास, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। और बढ़ के सुन ले जनाब, आसमान से ऊपर जनाब।
और हर चीज़ में मारनी है, भले वो किसी भी कैटेगरी का ना, उसमें इन्होंने बातों में आगे निकलना है। सोशल मीडिया के ऊपर कहीं से पोस्ट उठाकर, कहीं की पोस्ट, और पता नहीं है, पता नहीं कौन से साल को अपलोड हुई होगी, उसको आगे पीछे करके कट कुट करके जनाब इन्होंने लगा देना है और लगा के कहना है कि ये देखो जी प्रूफ, ये देखो जी ये चीज़, और अवाम ने इस चीज़ के ऊपर देखना ही नहीं है कि यार वो चीज़ है क्या, ओरिजिनल भी है, ऑथेंटिक भी है कि नहीं, आगे शेयर कर देना है। और उससे कितने लोग जो हैं जिनका कह लें कि थोड़ा बहुत ज़हन ठीक होगा, वो भी उसको देख के गुमराह होंगे। और फिर गुमराह होने से क्या होगा? आप मतलब तरक्की कर देंगे? नहीं करेंगे। सऊदीया ने की है, सऊदीया जो है वो बिज़नेस स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है, उसको पता है कि नाउ ऑन सिचुएशन चेंज होने वाली है, हमारा तेल जो है ज़्यादा देर काम नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने वाली हैं, और जो बैटरीज़ के ऊपर कार होंगी, गाड़ियाँ होंगी, वो सॉरी बाइक्स होंगी, ये चीज़ें होंगी सारी। तो हमें मेरे ख्याल में लिथियम के ऊपर जो है वर्कआउट वो करना पड़ेगा, हमें अपने आप को पहले स्टेबल करना पड़ेगा, और बिज़नेस इसमें ना सही उसमें सही। तो वो बिज़नेस को उस तरह बढ़ा रहे हैं जैसे आम बंदा जो है एक चीज़ में इन्वेस्ट करता नहीं चलता तो दूसरे में बिज़नेस में जनाब हाथ डाल लेता है, फिर तीसरे में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, वो चेंज करता है अपने आप को कि कहीं न कहीं तो लक चलेगी। तो सऊदीया को पता है कि भाई ये चीज़ जो है जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं कि यार ये चीज़ होने वाली है, आने वाले वक़्त में हमको स्टेबल होना पड़ेगा, और स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वक़्त से पहले इन चीज़ों को, इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मेरे ख्याल में सऊदीया बिल्कुल ठीक कर रहा है, और भाई कर वो अपनी कंट्री में रहा है, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? पाकिस्तान जब करता है अपनी कंट्री में कुछ, तो कोई और कंट्री बोलेगा तो मैं इस पे भी बोलूँगा कि उस कंट्री को क्या तकलीफ़ है, पाकिस्तान अपना कर रहा है। तो भाई अपना कुछ ऐसा करो ना, इन्वेंशन करनी है तो अपनी करो, कुछ ऐसा कारोबार में करना है, या हुकूमत में कुछ चेंजेस लेके आनी है, या हुकूमत को कहना है कुछ, या कुछ ऐसी चीज़ अवाम ने खुद करनी है, तो भाई वो उस चीज़ के ऊपर करे और इन अ पॉजिटिव वे करे, वो चीज़ ठीक भी हो। यहाँ पे लोग जो हाली तनकीद करते हैं, इन्होंने 2-3 वीडियो में मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम जो है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ोर लगाने हद तक है, और यहीं पे ये प्लान बनाती है, यहीं पे ये अमीर हो जाती है, यहीं पे ये कंट्रियाँ घूम के आ जाती है, जो प्लान है इनके यहीं पे है। और इसके अलावा अगर ग्राउंड रियलिटी इनसे पूछें, ज़ीरो है इनकी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल 70 टू 80% ऐसे ही है। अवाम जो है वहीं पे प्लान बना रही है, कुछ करना नहीं चाह रही। एक छोटा-सा कह लें कि प्लेटफ़ॉर्म है, उसको चला रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा अच्छा पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इतने कहाँ से? अच्छा, क्यों, किस तरह आ रहे हैं? मतलब किस तरह का सवाल जो है, अब ये बनता नहीं है सवाल उनका, किस किस तरह आ रहे हैं? मतलब कि भाई काम कर रहे हैं, तुम लोग भी कर सकते हो। फील्ड में उतरो, काम करो, स्ट्रगल करो, ठीक है? मार भी खानी पड़ेगी, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये चीज़ें होंगी। तो लोगों को लगता है कि स्ट्रेट अवे जाना, बैठना और करना, और उसके बाद यैशी की ज़िंदगी गुजार लेना, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेना, इनकी यही लाइफ है, नहीं है। उतरना पड़ता है भाई मैदान में, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, अपने ऊपर वो बर्डन लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी ले ही नहीं सकते। ये हर चीज़ में जीतना चाहते हैं, बस इन्होंने इसीलिए ये कोट एंड कोट बात की है, ये जो कह रहे थे ना 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 ना, आईपीएल बड़ी नहीं है, पीएसएल बड़ी है। वो तो उन्होंने इतनी इतनी बड़ी ब्रांड्स जो हैं उनके साथ उनको कहा कि वो नीचे हैं, ठीक है? वो बास्केटबॉल की वो इतनी बड़ी नाम फर्म है, और फुटबॉल की उन्होंने बताया, ठीक है? एक क्लब है बहुत बड़ा, आर्सेनल क्लब। तो वो जो है अब वो जो उनसे भी नीचे बताया है, ठीक है? उनको नीचे बताया और इसको ऊपर बताया है। क्यों? बेइज़्ज़ती की है, मीठी बेइज़्ज़ती, कि ये जीत जाएँ, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तानी ने बातों में जीतना होता है इन रियलिटी। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि सिर्फ़ वो यहाँ पे रियलिटी बेस्ड बात करने की बजाय ना फ़र्ज़ी बात करते हैं, ठीक है? ख़याली पुलाव बनाते हैं और उनके ऊपर खुश होकर कहते हैं, इसीलिए तो रेशो ज़्यादा है पाकिस्तानी अवाम में खुश होने की कि यार ख़याली पुलाव बना के खुश हो लेना। तो भाई मेरे, अगर रियलिटी के ऊपर काम करोगे थोड़े दिन आपको तकलीफ़ होगी, आप उस टेंशन में उस चीज़ में रहेंगे, लेकिन एट द एंड आपको उस चीज़ का फल मिलता है। आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, और ये स्ट्रगल जो है पाकिस्तानियों को नहीं पता है कि ये कैसे करनी है। कुछ चंद एक लोग हैं जो कर रहे हैं, और उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि जहाँ पे जाएँ आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है आपके आड़े आएगी, ठीक है? उसको पास ऑन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी शायत है उनको
तो पाकिस्तान में इन ईज वे आप कारोबार कोई भी है नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट अगर ठीक होती, जैसे सऊदीया काम कर रहा है और वो मालिक काम यूरोपीय कंट्रीज काम कर रहे हैं वैसे होता, तो मेरे ख्याल में आज बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से निकल के आते। यही पाकिस्तान जो मार खा रहा है ना, यहाँ के लोग मार खा रहे हैं, इनमें वो चीज़ मौजूद है। कर सकती है बहुत सारी अवाम, लेकिन क्या है, वो एक खुश होता है ना तो चार उसके पीछे लगे होते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो पागल के बच्चों, सोचो सही उसने क्या लिखा है, उसको सजेशन दो, को बताओ ये गलत है, ये चीज़ ठीक है। उसको बताने के बजाय उसके ऊपर लिखते हैं कि नाइस, जो फेसबुक पे मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, एग्री जी, ठीक है, और मुतफिक हूँ मतलब आपकी बात से, और एग्री करता हूँ। उसके ज़्यादा मतलब बहस नहीं करेंगे, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मतलब उसने पोस्ट की है तो क्यों की है, उसको अगर समझ, हाँ दो चार बातें उसको भी समझने को मिलेंगी, सोचने को मिलेंगी। हो सकता है उसका ज़हन चेंज हो, नेक्स्ट टाइम वो एक पॉजिटिव पोस्ट करे और ऑथेंटिक पोस्ट करे। ये चीज़ें अवाम में अवेयरनेस जो है बहुत कम है पाकिस्तानी अवाम में, और ये आगे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी नो आइडिया। और ये PSL और IPL का मुकाबला करना और प्लेयरों का मुकाबला करना, ये इनमें ही रहेंगे। भाई उन्होंने एक छोटी सी जो है, एक कह लें कि फ्यूचर लिस्ट जो है विराट कोहली की निकाल के बता दी आप लोगों को, और वही चपेट बहुत है। वो भाई किधर मिला रहे हो, कहाँ बाबर आजम है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, ठीक है, एज अ क्रिकेटर ना करूँ बेशक, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो अच्छा बंदा है, ठीक है। और लेकिन यह है कि लोग यहाँ पे उसको लताड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभाम भाई उसकी फील्ड है वो नहीं कर रहा। आने वाले वक्त में विराट रिटायर भी हो जाता है तो अरबों खरबों रुपए जो है उसके पास होंगे। तो वो वैसे बता रहे हैं कि दिन का 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ भी खर्च कर दे तो मेरे ख्याल में जो है 80 साल तक ज़िंदगी वो अपनी गुजार सकता है। तो वो चीज़ जो है वो पैसे को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपने जो है फील्ड है वो जो ये कैटेगरी है उसके साथ भी वो मुखलिस है, उसके साथ वो चल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई ऐसे हालात नहीं है, यहाँ पे बिलावल जैसे लोग जाके कह लें कि डिबेट करेंगे, बात करेंगे तो किसको असर होगा। एक कैलिबर, हम जाएं, हम में से तीनों में से कोई बंदा जाए, कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे जाएं बात करें, और एक पढ़ा लिखा बंदा जो है मेजर साहब को कर लें एक साइड पे, मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं, सोल्जर हैं, तो वहाँ पे ये जाके बात करें, इनकी बात को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, ठीक है। जो बात में ठहराओ, शॉर्ट वे में बात करना और टू द पॉइंट बात करना, वो उनका होगा। और हमें हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी फील्ड से क्या रिलेटेड है, हमने बात क्या करनी है, उनको समझाना क्या है या समझना क्या है। और वो लोग जो हैं वो इंडियन डेलीगेशन जो गई है मेरे ख्याल में वो पढ़े लिखे लोग हैं, और फ्यूचर वो समझ के गए हैं कि भाई आने वाले वक्त में हमने क्या प्लान करना है, किस तरह चलना है, क्या कहना है, कहाँ पे जाकर किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह बात करनी है, ठीक है। और वो करेंगे और वो कर भी रहे हैं। और यहाँ पे एक भी बयान मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉपर वे में सामने आया हो कि जिसमें इन्होंने कोई अथेंटिक बात की, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हमें भी लगे कि वाकई ये बात करने लायक थी। और अभी वो अगेन जो है बात कर रहे हैं कि हम चलो टेररिज्म के ऊपर भी बात कर लेंगे, तो गौरव साहब ने स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया कि नहीं करनी, क्यों भी मांग रहे हो। ये सिचुएशन आ गई। तो मेरे ख्याल में चीज़ों को संभालने के लिए लोग होने चाहिए थे, जो दूसरी पार्टी जिसको निकाला और साइड पे किया, वो लोग समझदार थे, वो समझ रखते थे, सोच रखते थे, एक मोटिव था उनका। वो अगर जाते इनके साथ तो कहानी चेंज होनी थी इन अ रियल वर्ल्ड। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि फिर बयानात जो है वो सुनने लायक होने थे, समझने लायक होने थे, उन पे बात होनी थी यहाँ पे, और बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बात होनी थी कि ये हो रहा है, ये कहा, और इस बात पे बात क्यों की गई, क्योंकि भाई सोच समझ वाली बात होती है। अब ये पता नहीं क्या जाके बोलेंगे और क्या करेंगे। अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। जी, बिल्कुल जी। और जो शऊर वाले लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो जाहिल के साथ बहस करना भी समझ लें कि वो अपनी इंसल्ट समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है जी, प्रोड्यूसर ने कहा जी कि PSL कहते हैं जी कि हम जो IPL है उससे बड़े हैं। मतलब कि उससे ज़्यादा नाम है, उससे ज़्यादा हमारा इमेज है। तो मेजर साहब ने बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बड़े हम छोटे हैं, सही है, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने काम ही ख़त्म कर दिया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, उन्होंने कहा है, या जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा कि जो मलेशिया में डेलीगेशन जा रहा है हिंदुस्तान का, तो मलेशिया को ये कहा कि उनकी बात ना सुनी जाए।
तो पाकिस्तान वाले समझते हैं कि हर किसी कंट्री के माथे पे ना फुद्दू लिखा हुआ है कि जैसा उनको कहना है वैसा हो जाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखें ये जो दुनिया है ना, ये अभी जियोपॉलिटिक्स के जितने भी मामलात चल रहे हैं, ये टोटल अब बेनिफिट्स के ऊपर चल रहे हैं। अब आप देखें कि मलेशिया का जो ट्रेड चल रहा है हिंदुस्तान के साथ, वो 21 अरब डॉलर का है और पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है वो 1.5 अरब डॉलर का है। अब 21 अरब डॉलर वाले की ज्यादा वैल्यू होगी, 21 अरब डॉलर वाले को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, या 1.5 अरब वाले डॉलर जो ट्रेड होता है उसको ज्यादा अहमियत दिया जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि हिंदुस्तान के पास तो बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए, पाकिस्तान के पास क्या है ट्रेड करने के लिए? वो कहते हैं कि जो नंगा है वो नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ये वो बात आ जाती है कि सुई तक तो अपनी बना नहीं सकते, और मलेशिया को हम कह रहे हैं कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक चले, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वाला चूरन जो है अब चलने वाला नहीं है कि हम भी मुसलमान हैं और आप लोग भी मुसलमान हैं। ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अब लोग जो है इन चीजों से बाहर आ चुके हैं। लोगों ने क्या किया, दुनिया के साथ कैसे सरवाइव करना है उस तरह से जो हिकमती अमली है वो सब लोगों ने अपना रखी है। जितने भी मुस्लिम्स कंट्री हैं उन्होंने यही चीजें अपना रखी है कि भाई जिन कंट्रियों से ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जिन कंट्रियों के साथ ज्यादा ट्रेड है, उनके साथ अच्छे मामलात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान की इन्होंने बात की, बहुत ही मिच्योर लीडर है, बहुत समझदार बंदा है। उसको पता है कि आने वाले टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ तेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि चलें अभी तो ठीक है जी, सऊदी अरब में तेल की जो ज़खायर हैं वो बहुत है, लेकिन उस बंदे ने हिकमती अमली ये अपनाई है कि यार आने वाले टाइम में अगर हमें देख लें कि कोई दिक्कत होती भी है तेल के हवाले से, तेल के जो ज़खायर है वो कम हो जाते हैं, तो उसके मुतबादल जो प्लान है समझदार कंट्री वो भी करती हैं, वो एक चीज के ऊपर नहीं बैठ जाते। उस बंदे ने क्या किया, दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आईपीएल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बिल्डिंग्स लाइन में आए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डीलें कर दी। तो ये चीजें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं ताकि आने वाले टाइम में जो कंट्री है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो मोहम्मद बिन सुलेमान को जी कह रहे हैं जी कि वो भी मुसलमान है तो वो भी हमारी मर्जी के मुताबिक चले। तो ऐसा भी नहीं होना, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी का प्रिंस है। उसने अपने मुल्क के हवाले से चीजें सोचनी है, पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सोचनी है। तो ये चीजें तो फ्लॉप हो चुकी हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से अब कहा जा रहा है जी कि हमारी जो है बातचीत करवा दीजिए, और किसी तरीके कंप्रोमाइज किसके ऊपर करवाना है? पानी के ऊपर ही है, पानी की बड़ी दिक्कत बनी हुई है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है अब उसकी कोई वैल्यू उस तरह से नहीं रही जैसे पहले कभी थी, क्योंकि हिंदुस्तान भी यही बात कर रहा है कि भाई यूनाइटेड किंगडम जो है अक़वाम मुत्तहिदा, उसको हम यूनाइटेड नेशन, तो उसको क्या कहें हम कि उसकी क्या वैल्यू, उसकी अब वैल्यू अगर होती तो वो पिछले कई दिनों से इसराइल के और फ़लस्तीन के माबैन जो युद्ध हुआ है इस चीज़ के ऊपर उसने बड़ा फोकस किया, बड़े बयानात दिए कि ये रुकना चाहिए, गलत हो रहा है, लेकिन नहीं इसराइल ने सुनी। रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, वो नहीं रुकवा पाया। उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं अभी दुनिया में, उन चीज़ों को भी नहीं रुकवा पाया। तो ये कहते हैं कि हम जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा की बात को उस तरह से वैल्यू नहीं देते, जिस तरह से पहले कभी दी जाती थी कुछ साल पहले। तो पूरी तरह से जो मामलात हैं ना वो चेंज हो चुके हैं दुनिया के। अब भई हर कंट्री जो है वो अपने बेनिफिट्स देखता है। वो ये नहीं देखता कि हम भी मुसलमान हैं और आप लोग भी मुसलमान हैं। उन्होंने ये देखना है कि जिस कंट्री से ट्रेड ज़्यादा है, जो कंट्री इस काबिल है कि वो देने और लेने के कुछ काबिल हैं, उसके पास लेने-देने के लिए कुछ है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारी अक्सर बात होती रहती है, बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले मलेशिया में होते हैं, तो वो बताती हैं कि इंडियन जो पासपोर्ट है उसकी क्या वैल्यू है और पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसकी क्या वैल्यू है। तो इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मलेशिया के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ किस तरह से और पाकिस्तान के साथ किस तरह से। बिल्कुल जी। और एक चीज़ जो है वो ठीक लगी है, कहते हैं कि तुसी मुसलमान असी मुसलमान कढ़ो पैसे। हाँ। तो उस वक़्त जो है वो ये डायलॉग अच्छा लगा है इनके मुँह से, और कढ़ो पैसे। तो बहरहाल ये है कि पीएसएल जो है वो वाक़ई आईपीएल से बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है, और बहुत तरक्की में जा रहा है पीएसएल जो है। आईपीएल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आईपीएल जो है वो तो कुछ भी नहीं है पीएसएल के आगे। बॉब्जी द किंग जो है वो भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, एक नाम है उसका। तो ब्रांड है, ब्रांड। तो यार पाकिस्तानी को शर्म नहीं आती कि पीएसएल को जो है आईपीएल से ऊपर कर रहे हैं।
यह सबको पता है पीएसएल जितने हद तक है उसको उतना ही रहना चाहिए। आईपीएल के साथ मुकाबला अभी नहीं है पीएसएल का, तो इसलिए कंपैरिजन करना ही नहीं बनता। ठीक है, आप अपना पीएसएल करवा रहे हैं तो पीएसएल करवाएं, बात खत्म। वो आईपीएल करवा रहे हैं, अपना आईपीएल करवाएं। छोड़े ये कंपैरिजन कि आईपीएल से बेहतर है, पीएसएल बेहतर है, और छोड़ दें यार। आईपीएल जो है वो सबको पता है कि पीएसएल से कई गुना बेहतर है। तो बहरहाल ये है कि दूसरा वही बात कि दूसरा हर मुल्क जो है वो अपने अपने हिसाब से चलता है, अपने अपने मुल्क का उसने देखना है भाई। जिसके साथ ट्रेड है उसके साथ ज़्यादा तलकात ख़राब थोड़ी करने हैं। ठीक है, वो अपना उन्होंने क्यों ऐसा करना है कि वेलकम ना करें भाई, उनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उन्होंने तो वेलकम करना है। तो पाकिस्तानी अगर कहेंगे तो पाकिस्तान की थोड़ी सुनेंगे, वो तो अपने मुल्क का देखेंगे पहले। मोहम्मद बिन सलमान भी जो है सऊदियों का सोच रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, अपने मुल्क का सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क का सोचना चाहिए, अपने मुल्क के पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते। तो इनको लगता है कि हम पाकिस्तानियों का नहीं सोचते तो दूसरे भी अपने अपने मुल्क का नहीं सोचते होंगे। तो बहरहाल ये जो एक और न्यूज़ भी है कि जो यूएन का जो यूएन में जो एंटी टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी का नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान को बनाया गया अभी। तो ये भी एक न्यूज़ है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता। तो इंडियन में कई न्यूज़ देख रहा था तो उसमें कह रहे थे कि जो है वो पाकिस्तान को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है जो कि खुद टेररिज्म करता है, तो उसको जो है वो एंटी टेररिज्म का जो है वो नायब सदर बना दिया गया है यूएन कौंसल में। तो बहरहाल ये कितनी सच्चाई है ये तो अभी बाद में पता चलेगा, मैंने ये न्यूज़ ही सुनी थी। तो उसके अलावा जो है वो अपना किसकी बात हुई थी और डेलीगेशन की बात हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक जो चीज़ रह गई है, बिलावल भुट्टो को भेजा गया है। तो बिलावल हमारी तरफ से 1 या 2 ही गए हैं मेरे ख्याल में, उधर से 33 गए हैं। और ये अभी क्या रिजल्ट निकलता है ये तो पता चलेगा जब ये दोनों के जो है वो सारे दौरे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तभी उसके बाद रिजल्ट का पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन बिलावल भुट्टो पे हमें इतनी उम्मीद नहीं है, सीधी बात है, ये हमने पहले शुरू दिन से ही कहा था। तो लेकिन ये है कि इंडिया के पास जो इंडिया ने डेलीगेशन भेजे हैं भाई, उनके पास जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुलझे हुए और पढ़े लिखे हैं जो उन्होंने भेजे हैं। तो इसलिए ये जो है बाद में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका, और दुनिया क्या बोलती है, फिर दुनिया क्या सोचती है दोनों मुल्कों के बारे में। तो कभी कभी यार लगता है कि ये पूरी दुनिया को ये वो बात है कि घर का मसला हो ना तो हम जो है मोहल्ले वालों को इकट्ठे करके अपने घर का मसला उनके सामने शेयर करते रहें और वो हमारी सुलह करवाएं। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि ये दोनों जो है आपस में मिल बैठ के जो है जो भी गिले शिकवे हैं ख़त्म करें, और किसी को जो है प्रधान बनाने की दोनों मुल्कों में ज़रूरत नहीं है। खुद ही जो है वो अपने मसले हल करें दोनों मिल बैठ के। तो लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है भाई, ये ख्वाब ही है, वही खाली पुलाव ही है। चलें वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं, लंबी हो बहरहाल जाएगी। जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।